हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2। और ये फाइनल पार्ट है इस चैप्टर का। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं पढ़ा वो पहले पार्ट 1 पढ़ना, तब ये पार्ट 2 पढ़ना। तो चलिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे। पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमंस के अंदर जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है वो कैसे होता है। और हमने उसमें पढ़ा था कि ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जैसा कि हमने पुराने पार्ट में पढ़ा था कि भाई न्यूरॉन्स होते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, उस तरह से जो बॉडी है वो कंट्रोल होती है। अब बात आती है कि भाई प्लांट्स के अंदर क्या होता है। वॉट डज प्लांट है, प्लांट के अंदर ऐसा क्या है जो प्लांट के अंदर कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन करता है, देख लेते हैं। प्लांट्स हैव केमिकल्स एंड हार्मोन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा काम आएगा आपके। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। दीज ऑल हार्मोन्स वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। अब आप देखो यार, आपकी मम्मी ना आपको बढ़िया बढ़िया खाना खिलाती हैं, दूध पिलाती हैं और कॉम्प्लान देती हैं, राइस वगैरह सब चीज़ देती हैं, ठीक है, ताकि आपकी जो ग्रोथ हो वो बेटर हो। ऐसे ही ये जो हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स के अंदर हैं, जिनकी बात अभी हमने करी, जो मैंने एग्जांपल दिए थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, ये किसके लिए काम करते हैं? ये काम करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। ग्रोथ मीन्स मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है, इन लिखना मैं भूल गया हूं, यहाँ पे ग्रोथ का यहाँ पे मतलब है मूवमेंट। देख रहे हो फर्स्ट डायग्राम में, जैसे हमने जो टच मी नॉट है, जिसे छुई मुई का पौधा भी बोलते हैं, तो जैसे ही आप उस पौधे को छूते हो वो बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक गमले में एक पौधा लगा हुआ है, वो ग्रोथ कर रहा है और मूवमेंट कर रहा है किस किस डायरेक्शन में, जहाँ से उसे लाइट मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम बात करेंगे ये जो मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। मेनली दो तरह के मूवमेंट होते हैं, नंबर 1 ट्रॉपिक और नंबर 2 नास्टिक। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट, इसका यार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई ट्रॉपिक मूवमेंट है क्या। द मूवमेंट विच टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ड्यू टू ग्रोथ इज नोन एज ट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो प्लांट के अंदर होता है किसकी वजह से, ग्रोथ की वजह से, वो होता है भैया ट्रॉपिक मूवमेंट। देख रहे हो यहाँ पे, ये वही है पिछले डायग्राम की तरह। ये एक पॉट में कुछ छोट छोट कोई प्लांट लगा हुआ है, वो खिड़की की तरफ मूव कर रहा है और खिड़की से क्या आ रहा होगा, लाइट आ रही होगी, मतलब ग्रोथ के लिए वो मूव कर रहा है। तो ये क्या है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट है। ग्रोथ में टेक प्लेस इन लीव्स। आप देखो छोटा पौधा होगा तो उसकी लीव्स छोटी छोटी होंगी, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसकी जो लीव्स हैं वो बड़ी होती जाएंगी। रूट रूट आप छोटा पौधा होगा तो छोटी रूट्स होंगी, बड़ा पौधा होगा तो बड़ी रूट्स होंगी। स्टेम मतलब जो ग्रोथ है वो हर जगह होगी। ठीक है, सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ये देखो हैप्पी ट्री सन की तरफ झुका हुआ है, अब आप समझ ही गए होंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इस चीज को बहुत ध्यान रखना। जैसे मान के चलो अगर हम बात करें स्टेम की, ठीक है, तो यार कभी भी जो पेड़ है, कभी आपने देखा है पेड़ नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ? नहीं ना। या रूट्स है, रूट्स कभी देखा है कि ऊपर जा रही है? नहीं, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करती हैं और जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। इसका मतलब ये जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगर रूट्स के अंदर होता है तो रूट्स जमीन के अंदर जा रही हैं, ठीक है, और अगर स्टेम में हो रहा है तो वो ऊपर ले जा रहा है प्लांट को। अब जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसके भी चार और मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक और थिग्मोट्रॉपिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट चार तरह के हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे यार जियोट्रॉपिक मूवमेंट आखिर होता क्या है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, द ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू द ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिक। अब यार अगर आप इंग्लिश बाबा के स्टूडेंट हो तो थोड़ा दिमाग लगा लो। जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड बात कर रहा है। एक ऐसा रेस्पॉन्स, एक ऐसी मूवमेंट जो किसकी वजह से हो, ग्रेविटी की वजह से हो, ग्रेविटी वाली साइड में। मेरी बात सुनो, आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को हवा में लेके छोड़ दोगे तो वो नीचे गिरेगी ना, ग्रेविटी की वजह से, जैसा आपको यहां दिख रहा होगा। प्लांट रेस्पॉन्सेज टू चेंजेस इन ग्रेविटी। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले प्लांट को देखो, वो किस में उगा हुआ है, एक पॉट के अंदर उगा हुआ है। तो अब आप देख रहे हो स्टेम ऊपर है लेकिन जो ग्रोथ है किसकी, रूट की, वो अंदर की तरफ जा रही है, यानी नीचे की तरफ। तो बताओ, और नीचे क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी की तरफ जा रही है। अब हमने राइट साइड वाले इसमें क्या किया, इसे उलट साइड, दूसरी साइड करके रख दिया। लेकिन अगर अभी भी आप देखो, मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा धुंधला है,
रूट ऐसे होके फिर से नीचे की तरफ जा रही है, तो और उलटने के बावजूद भी जो पत्तियां हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, दिख रही हैं ऊपर, और यहाँ पे भी ऊपर, रूट यहाँ पे भी नीचे और यहाँ पे भी नीचे। समझ में आया? तो रूट वाला जो, अब अभी हम पत्तियों की बात नहीं कर रहे, स्टेम की बात नहीं कर रहे, अभी हम रूट वाली बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? द ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू द ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में हो उसे कहते हैं जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट के एक और एग्जांपल देख लो, यहाँ पे मैंने फिगर डाला हुआ है, देख रहे हो? ग्रेविटी की वजह से ये जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देख लो लास्ट। अब यहाँ देखो, अगर वैसे इतना ज़्यादा आता नहीं है आपके यहाँ, जियोट्रॉपिक जो मूवमेंट है वो भी दो तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यार क्योंकि ग्रेविटी की बात चल रही है, तो जो चीज़ ग्रेविटी की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव है, तो रूट्स नीचे की तरफ जाती हैं भैया ग्रेविटी की तरफ, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। और जो स्टेम्स वगैरह है, लीव्स वगैरह हैं, वो कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब कौन सा मूवमेंट हो रहा है? नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे मूवमेंट की, जो कि है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और जो बच्चा होशियार है वो तो, जो मेरे पुराने वीडियोस देख रहा है वो तो देखते ही समझ गया, मैंने कहा बताया था आपको पहले भी, फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट। द ग्रोथ इन द प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। भाई जो लाइट की तरफ हो, जो लाइट की वजह से हो, उसे हम कहेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। यहाँ पे एक डायग्राम समझ लो, ये एक पौधा लगा हुआ था, सॉरी प्लांट लगा हुआ था, खिड़की खुली हुई है, और देख रहे हो कहाँ की तरफ जा रहा है? ये खिड़की खोल के बाहर जा रहा है, ठीक है, लाइट की तरफ, तो फोटोट्रॉपिक है। फोटोट्रॉपिक का दूसरा एग्जाम्पल मैं कुछ बोलूंगा नहीं, इस बार आपको खुद ही समझना होगा, ठीक है? प्लांट के जो पार्ट्स है वो किस तरफ जा रहा है? लाइट की तरफ जा रहा है, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। यहाँ देखो तीसरे वाले में, पहले वो सीधे सीधे उग रहा था, लेकिन उसने देखा कि जो लाइट है मुझे राइट साइड से आ रही है, तो उसने राइट साइड की तरफ मुड़ना शुरू कर दिया, मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की, और वो है हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। देखो जैसे फोटोट्रॉपिक नाम से ही समझ में आता था, फोटोट्रॉपिक, फोटो का मतलब लाइट, तो हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रो जब भी वर्ड आ जाए तो समझ लो पानी की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। व्हेन रूट्स ग्रो इन सॉइल दे यूजली ग्रो टुवर्ड्स द नियरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। यार रूट का काम क्या है? रूट का काम है कि भाई प्लांट को अच्छी ग्रोथ मिले, उसके लिए वो न्यूट्रिएंट की सर्च करती है, पानी की तलाश में, जहां पे भी उसे पानी मिलेगा वो उस साइड ही मूव करेगी। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। चलो इसे समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ देखो, ये एक प्लांट है, उगा हुआ दिख रहा है। अब ये नीचे की साइड ये ब्लू ब्लू पानी है, आज ब्लू है पानी 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 पानी। चलो यार आगे आ जाओ। तो अब जो रूट्स हैं वो किसकी साइड जाएंगी? पानी की तरफ जाएंगी। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इन रूट्स में, ये क्या है? हाइड्रोट्रॉपिज्म है। दूसरा एग्जांपल देखो, अब सबसे पहले लेफ्ट वाली साइड देखना, यहाँ पे ये एक बॉक्स के अंदर प्लांट है, मिट्टी वगैरह है, और एक दूसरे बॉक्स में पानी रखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, जो रूट्स हैं वो मूव कर रही हैं राइट साइड में, एक्चुअली उसे मतलब केवल पानी से है, कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो ऐसी रूट्स की दौड़ पानी तक। अब आप ये वाला डायग्राम देखो, ये जो मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, ये पानी के अंदर। अब मैंने ऐसा ही एक और बॉक्स लिया, इसके अंदर लेफ्ट साइड में भी एक पौधा लगाया और राइट साइड में भी, और बीच में वाटर का सोर्स है, मतलब क्ले पॉट है जो लीक कर रहा है, पानी निकल रहा है। तो अब आप देखो, ये वाली है, लेफ्ट साइड वाली है, वो राइट साइड जाने की कोशिश कर रही है, और राइट साइड वाली लेफ्ट साइड जाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब दोनों ही रूट्स पानी की तलाश में आगे बढ़ रही हैं। तो ये वाला जो मूवमेंट होता है, जो रूट शो करती हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। और किसकी वजह से होता है? पानी की वजह से। अब आगे बढ़ रहे हैं, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट है? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ये क्या है भाई? द ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू टच या सपोर्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट या ऐसी ग्रोथ जो प्लांट के अंदर टच की वजह से या सपोर्ट की वजह से होती है, उसे कहते हैं थिग्मोट्रॉपिक। अब आप कहोगे सर एग्जांपल दो। जैसे आपने ना, आपके घर में हो सकता है कोई बेल आपने उगाए रखी हो या कुछ भी हो, तो आपने देखा होगा जो वीक प्लांट्स होते हैं वो सपोर्ट लेते हैं, और सपोर्ट ले लेके आगे बढ़ते हैं, जहां पे भी उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा वहीं उसी तरफ वो मूवमेंट दिखाते जाते हैं। दिख रहा है जैसा कि आपको ने यहाँ पे दिख रहा होगा, देख रहे हो ये इसकी हेल्प से ये आगे बढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, भाई आपने देखा होगा लोग बाग घरों में सजाने के लिए ना धागा लगा देते हैं या कुछ एक लकड़ी लगा देते हैं, उसी के ऊपर वो जो बेल है वो चढ़ती जाती है, उसी के ऊपर मूवमेंट चढ़ती जाती है।
गर्ल ट्रॉपिक मूवमेंट, इंग्लिश बाबा ये क्या समझा रहे हो? यार ये समझा रहा हूँ, ये इंडिया के अंदर जो लड़के करते हैं, जहाँ लड़की दिखी उसी तरफ भागते हैं भाई साहब, तो ये मैंने वैसी मजाक के लिए डाल दिया, गर्ल ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना। अब बेटे इधर देख लो, ये अंकल जी इन आंटी जी के पीछे भाग रहे हैं, मैन वुमन ट्रॉपिक मूवमेंट। ओ आंटी कुछ पहन लो, कोरोना घुस जाएगा। आगे चलो, जो हमारा नेक्स्ट टाइप था, सेकेंड पार्ट, वो था नास्टिक मूवमेंट, है ना। नास्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? द मूवमेंट्स इन प्लांट्स विच डू नॉट टेक प्लेस ड्यू टू ग्रोथ इज कॉल्ड मूवमेंट। देखो अब तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो ग्रोथ के लिए हो रहे थे, रूट पानी की तरफ बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो। जो पौधा है वो सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, क्यों? ताकि उसे अच्छी न्यूट्रिएंट हो, अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ हो, फोटोसिंथेसिस बढ़िया तरह से हो। लेकिन ऐसे मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ की वजह से नहीं होते हैं, उन्हें कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। जैसे ट्री मूविंग ड्यू टू विंड, मान के चलो बहुत तेज आंधी आ रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो प्लांट मूव कर रहे हैं एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से इस साइड, तो क्या वो मूवमेंट क्या नाम है, फोटोट्रॉपिक है? नहीं, वो है नास्टिक मूवमेंट। अब यहाँ एग्जाम्पल दो, मैंने आपको कहा था लास्ट में समझाऊंगा डिटेल में। जैसे छुई मुई का पौधा आपने शायद देखा हो या आपके उसके बारे में सुना हो, टच मी नॉट बोलते हैं। जैसे ही आप उस पौधे को छूते हो, उसकी लीव्स को, वो शेड हो जाती हैं, मतलब वो बंद हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखो बिफोर ऐसा है, शुरुआत में ऐसा लगता है, और जैसे ही आप उसे टच करते हो तो वो ऐसे अपनी पत्तियों को बंद कर लेता है, ठीक है जी। तो ये है नास्टिक मूवमेंट। और अब हम बात करेंगे एनिमल हार्मोन्स की। देखो जो नर्व्स है ना हमारी बॉडी में, वो हर जगह नहीं पहुंच सकती, नर्व्स कैन नॉट रीच एवरीवेयर इन आवर बॉडी। अब अगर वो नहीं पहुंच सकती तो भाई कुछ ना कुछ तो उसका ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? फॉर द प्लेसेस इन आवर बॉडी वेयर नर्व्स कैन नॉट रीच, वी हैव हार्मोन सीक्रेटिंग ग्लैंड्स नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे हमारी नर्व्स नहीं है या नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं, जो क्या सीक्रेट करती हैं? हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं। और इन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि शायद आपने कभी सुना हो कि ईश्वर ने जब ये संसार बनाया तो उसे लगा कि मैं हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उसने माँ बनाई, है ना। पहले ही देख लेते हैं हम कौन कौन सी ग्लैंड के बारे में इसमें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में, हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, पेंक्रियाज के बारे में, ओवरी के बारे में, और टेस्टिस के बारे में। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्लैंड नंबर 1, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, प्लेस देखो इसका कहाँ है? बेस ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन के बेस में मिलती है। देख लेते हैं भैया, ठीक है जी, दिख रही है आपको? कहाँ मिली? ब्रेन के पास मिली। और इसका काम क्या है? इसका काम है ग्रोथ हार्मोन रिलीज करना और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करना। और इसका मतलब ये जो करती क्या है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करती है आपकी बॉडी में, और कंट्रोल करती है ये थायराइड को, ठीक है। दूसरी ग्लैंड के बारे में अब हम पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ मिलती है? आपकी नेक में मिलती है, यानी गर्दन में। देख लेते हैं जी, ये दिख रही है आपको थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? वो करती है थायरॉक्सिन सीक्रेट, ठीक है। और इसका जो काम क्या है? इसका काम है कि ये ग्रोथ को इंश्योर करती है और आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको ये इंश्योर करती है। इसके बाद अब हम बात करेंगे तीसरी ग्लैंड की, जिसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। सबसे पहले तो इसका प्लेस देखो कहाँ है? अबव किडनीज। चलिए डायग्राम में देख लेते हैं, दिख रहा है? किडनीज के ऊपर आपको एड्रिनल ग्लैंड दिखाई दे रही है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं? ये करती हैं एड्रिनलाइन, ठीक है, एड्रिनलाइन, ठीक है। इस वाले हार्मोन को हम फाइट फ्लीट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? इसका पर्पस क्या है? प्रिपेयर्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन, कि हमारी बॉडी में इमरजेंसी कोई भी बात हो जाए, कुछ हो जाए, कोई अटैक हो जाए, तो उसके लिए ये तैयारी करता है। अब हम बात करेंगे किसकी? पेनक्रियाज की। जो पेनक्रियाज है वो कहाँ मिलता है हमें? स्टोमक के पास, ठीक है। देख लेते हैं भाई, पेनक्रियाज, ठीक है जी, दिख गया। अब जो पेनक्रियाज है ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट करता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन जो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब हम बात करेंगे टेस्टिस की, लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो टेस्टिस हैं वो केवल आदमियों के अंदर या केवल मेल में मिलती हैं, ठीक है। प्लेस देख लेते हैं, ये रही टेस्टिस इधर। और अब हम देख लेते हैं जो ये कहाँ मिलती हैं? स्क्रोटम के पास मिलती हैं। और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ये करती है टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट।
और इसका काम क्या है? इसका काम है मेल आदमियों के अंदर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, यानी कि जो स्पर्म्स के जो प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है? टेस्टिस करती हैं। एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, जो आदमियों के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं उसके लिए भी यही रेस्पॉन्सिबल होती है। और लास्ट है, हम बात करेंगे किसकी? ओवरी की। और ओवरी हमें किस में मिलती है? केवल फीमेल में। यहाँ देखो, अगर आप इस डायग्राम को ठीक से देखते आ रहे हो तब से, तो राइट साइड में ये लेडीज़ का दिखा रहा है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में ये जेंट्स का दिखा रहा है, ठीक है। तो देखो जो राइट साइड है, ओवरी इसने राइट साइड दिखाई है और टेस्टिस इसने लेफ्ट साइड दिखाई है। चलिए बात कर लेते हैं। जो ओवरी है वो कहाँ मिलेगी? यूटेरस के पास। यूटेरस क्या होता है? गर्भाशय, ठीक है। और ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? ऑस्ट्रोजन। इसका जो पर्पस क्या है भाई? ये एग्स प्रोड्यूस करती है और रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, लेडीज के लिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है खत्म। जल्दी से अब इस चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो इस चैप्टर के शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था? हमने वो एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपका हाथ कभी जल जाता है या कोई बात हो जाती है तो अचानक से वो हट जाता है। वो हटता किसकी वजह से? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम जो है लाइट के लिए, टच के लिए, हीट के लिए, कोल्ड के लिए रेस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। और ये जो सारा सिस्टम है, ये जो करता है हमारी बॉडी में, वो कौन करता है? नर्वस सिस्टम। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? कि जो नर्वस सिस्टम है वो काम कैसे करता है। हमने पढ़ा था न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था। न्यूरॉन के बारे में उसके डेंड्राइट्स पढ़े थे। डेंड्राइट्स पे क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? हीट, लाइट, टच वगैरह ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे वो आगे भेजते हैं, ठीक है। जब वो आगे भेजते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, तो वो उसे आगे भेजते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं, ये किसको जाते हैं? ब्रेन को जाते हैं। और जब ब्रेन को ये मैसेज रिसीव हो जाता है, उसके बाद ब्रेन अपना काम करता है, मतलब एक्शन करता है। तो इसीलिए हमने फंक्शनिंग पढ़ी थी किसकी? पूरी न्यूरॉन की फंक्शन पढ़ी थी। और हमने एक बात और सीखी थी कि इस प्रोसेस में थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। इसके बाद हमने एक दूसरी चीज़ पढ़ी थी रिफ्लेक्स एक्शन की, जिसमें आपकी बॉडी बहुत तेज़ रिएक्ट करती है। उस केस में क्या होता है कि जो न्यूरॉन है वो डायरेक्ट पहले मैसेज ब्रेन को नहीं भेजता। कल हमने कुछ एग्जाम्पल दिए थे पार्ट 1 में कि अगर जैसे आपका हाथ जल जाए या कोई बात हो तो अचानक से वो हाथ हट जाता है। उस केस में हमने पढ़ा था, जनरल केस में तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं न्यूरॉन, जो पहले ब्रेन को देते हैं और फिर ब्रेन मसल्स को। लेकिन उस केस में क्या होता है? रिफ्लेक्स आर के या रिफ्लेक्स एक्शन के केस में क्या होता है? जो इन रिफ्लेक्स एक्शन न्यूरॉन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू मसल नर्व, ठीक है। और उसी हिसाब से क्या होता है? एक्शन होता है। और इसी वजह से हम बच जाते हैं जलने से या किसी चोट का शिकार होने से। इसके बाद हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, और ये जाना था जो कनेक्शन होता है न्यूरॉन और मसल नर्व के बीच में, वो सिचुएटेड होता है कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। फिर हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, और हमने पढ़ा था अगर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को मिला दिया जाए तो वो बन जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके बाद हमने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, देखो स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और नर्व्स, इनको मिला दिया जाए तो ये बन जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके बाद हमने वो एक्टिविटी करी थी, वो आपको ध्यान ही होगी। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था ह्यूमन ब्रेन के बारे में कि जो आपका जो ब्रेन है वो आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। और ब्रेन के 3 पार्ट्स पढ़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, और इन सब के हमने अलग अलग फंक्शनिंग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ह्यूमंस की तरह नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तो उनमें जो कोऑर्डिनेशन होता है वो केमिकल और हार्मोन्स करते हैं। उसके बाद हमने कुछ टाइप्स पढ़े, जो कि ट्रॉपिक मूवमेंट था जैसे, ठीक है। और ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप्स पढ़े, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक और थिग्मोट्रॉपिक। जियो का मतलब है ग्रेविटी की तरफ, और फोटोट्रॉपिक का मतलब था लाइट की तरफ, और हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट की बात करूं तो वाटर की तरफ जो मूवमेंट हो रहा था, जो रूट्स कर रही थी। और थिग्मोट्रॉपिक का मतलब जो टच की वजह से या सपोर्ट की वजह से हो रहा था, और ये फ़नी एग्जांपल दिया था। और उसके बाद नास्टिक मूवमेंट की बात की थी मैंने, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़े थे जो 6 जो एनिमल हार्मोन्स हैं, एक एक करके हमने सारे पढ़े। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में है, दूसरा थायराइड जो कि नेक के पास है,
एड्रिनल के बारे में पढ़ा जो किडनीज के ऊपर है, पेंक्रियाज स्टोमक के पास है, और टेस्टिस के बारे में जो केवल मेल में मिलता है स्क्रोटम में, और ओवरी जो कि नियर यूट्रस में है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है ख़त्म। आई होप कि मेरा जो तरीका है आपको पढ़ाने का आपको पसंद आया होगा। इंग्लिश बाबा से कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर लिख लो 8059041145, 80 590 411 45। और यार अगर इंग्लिश बाबा चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो भाई कसम है आपको माँ की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सारे दोस्तों को मेरे भाई भेज दो, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ इंग्लिश बाबा को, सारे दोस्तों को, जितनी भी आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, सब में भेज दो ये वीडियो। बाय, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में।